ओम शांति। आज 11 नवंबर की साकार मुरली में से कुछ मुख्य बातें हैं जो बाबा ने हम बच्चों को समझाई हैं। सबसे पहली बात है, बाबा ने मुरली के सार में कहा, बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ही तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलेगा, और बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। तो बाबा कहते ऐसे भी कई बच्चे हैं जो 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते, तो ताला भी उतना ही खुलेगा। जितना जास्ती याद करेंगे उतना ही ताला खुलेगा, क्योंकि सारा जो मदार है वो याद के ऊपर ही है। फिर साथ में बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है। बाबा कहते उन बच्चों को कहेंगे अनलक्की बच्चे, क्योंकि माया ऐसी है जो बाप की याद ही भुला देती है। दुनिया में बाबा कहते अपने लौकिक बाप को कभी भूलते नहीं, स्त्री भी कभी अपने पति को भूलती नहीं है। सगाई हुई और बुद्धि योग लटक जाता है, भूलने की बात ही नहीं होती। और यहाँ तो बाबा कहते मुझे भूल जाते हैं। ऐसे बाप को याद करना भूल जाते हैं जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे माता पिता को भूल जाना, बाबा कहते कैसी बदकिस्मती है, उन्हें मोस्ट अनलक्की बच्चे कहेंगे। और दूसरी बात है, बाबा ने आज प्रश्न में पूछा कि खाता जमा करने का आधार क्या है और सबसे बड़ी कमाई किसमें है। तो खाता जमा करने का आधार बाबा ने बताया कि खाता जमा होता है दान करने से। बाबा कहते तुम्हारा खाता वृद्धि को पाता ही तब है जब किसी को ज्ञान दान देते हो। दान नहीं करते तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती, और वह तब होगी जब किसी को ज्ञान दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। बाबा कहते कोई को बाप का परिचय दिया तो जमा हो गया, परिचय नहीं देते तो खाता जमा भी नहीं होता है। और साथ में बाबा ने समझाया कि बच्चों की सच्ची कमाई किस में होती है। तो मुरली से ही बाबा कहते तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। ये मुरली ही सांवरे से गोरा बनाने वाली है, इसलिए जो सांवरे से गोरा बनने वाली आत्माएं हैं उनको मुरली जरूर सुननी है। बाबा कहते मुरली में ही खुदाई जादू है, और मुरली से ही तुम माला माल बन जाते हो। तो ये कमाई का साधन बाबा ने बताया कि मुरली सुनने से ही तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। और तीसरी बात बाबा ने बताया कि जो क्रिश्चियंस हैं, बोधी हैं, वो अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी को भी बता देते हैं कि क्राइस्ट फलाने समय क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। लेकिन बाबा कहते भारतवासी जिनकी पूजा करते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानते। भले लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते भी हैं स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते, तो बाबा कहते इसको अंधश्रद्धा ही कहा जाएगा। शिव के मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु शिव कैसे हमारे मात पिता हैं, कब बने थे, ये भी नहीं जानते। तो बाबा कहते ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगदम्बा, ना जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, सिर्फ पूजा ही करते रहते हैं, उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। तो इसको अंधश्रद्धा ही कहा जाएगा ना। और चौथी बात बाबा ने बताया कि बाबा ही सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा ही हैं जो सारी ह्यूमैनिटी के लिबरेटर हैं, गाइड हैं, सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तो बाबा कहते इस समय सभी आत्माएं पतित हो गई हैं, इसलिए सभी बुलाते हैं ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, और सबको पावन बनाकर फिर मैं वापस ले जाता हूँ, क्योंकि आत्मा पतित होने के कारण खुद वापस जा नहीं सकती। तो बाबा ही सबको दुखों से लिबरेट करके वापस निराकारी दुनिया में ले जाते हैं। और पांचवी बात बाबा ने आज सत्य को याद किया। बाबा कहते तुम सत्युग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं,
वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस नहीं होती। यहाँ तो बांस होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जलाई जाती है। बाबा कहते वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की भी दरकार नहीं पड़ती। उसको हेवन कहा जाता है। तो बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने आज स्वरों को याद किया। और छठी बात, बाबा ने कहा कि देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है, क्योंकि देवता तब तक नहीं बन सकते जब तक कि ब्राह्मण नहीं बनते। और सातवीं बात बाबा ने कही कि देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, क्योंकि जितना देह अभिमान में रहेंगे उतना देह के मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते यहाँ तो देही बाप को याद करना है, इसलिए अपनी देह को भूल अपने को आत्मा निश्चय करना है। और आठवीं बात, बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बाबा कहते अगर मत पर नहीं चलते तो फिर आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। इसके लिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सारा मदार ही पढ़ाई पर है। और नवीं बात है आज का वरदान, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। बाबा कहते योग युक्त रहने की सरल विधि है। क्या है? सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। सारथी माना इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। तो ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से या किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है, क्योंकि जितना अपने को सारथी समझेंगे तो अपने आप को देह से अलग फील कर सकते हैं, न्यारा फील कर सकते हैं। और बाबा कहते अगर देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं, और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है, क्योंकि देह भान में जितना रहेंगे अपने को शरीर समझेंगे तो योग युक्त नहीं बन सकते। देह समझने से देह की बातें ही याद आती हैं, और देह भान से परे हैं तो सहज ही योग युक्त बन सकते हैं, और हर कर्म भी बाबा कहते युक्ति युक्त हो सकता है। और स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां भी अपने कंट्रोल में रहती हैं। बाबा कहते वे किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने को सदा सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त आत्मा बनना है। और 10वीं बात है आज का स्लोगन, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन माना अपने ऊपर, हर कर्म के ऊपर, हर बोल के ऊपर अटेंशन, और अभ्यास माना निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति में टिकने का पूरा पूरा अभ्यास। तो ये अटेंशन और अभ्यास दोनों को बाबा कहते निजी संस्कार बना लो, तो जिससे विजयी आत्मा बन जाएंगे, अर्थात माया पर सहज ही विजय प्राप्त हो जाएगी। तो ये आज 11 तारीख की मुरली में से मुख्य बातें हैं। ओम शांति।